जिना की इमरजेंसी में जाने के लिए ना बंदे को दिल गुर्दा जो है ना वो बड़ा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। मगर क्या करूँ कि मेरे हस्बैंड की चोट लगी थी तो मुझे जाना था, क्योंकि घर में कोई और नहीं था, इनके अब्बू की नाइट थी। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट निमरान अली। तो आज का व्लॉग मैंने कर दिया है स्टार्ट, और डेली मैं जो है एक अच्छी न्यूज़ से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास बहुत बुरी खबर है। और बुरी खबर वो ये है कि बस क्या बताऊँ, चलो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अनस का हुआ है एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट किस तरह हुआ है। रात को मैं गई हुई थी हॉस्पिटल, जिन्ना एमरजेंसी में लेके गई हूँ। रात को 2:30 बजे के करीब मैं अनस को लेके गई हूँ और 4:30 बजे मैं वापस आई हूँ। तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि ये सब क्या हुआ, अनस का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ। और मतलब एक होता है ना, पूरी रात जो है ना पूरी डिस्टर्ब होकर रह गई है। तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या हुआ, किस तरह से जो है अनस का एक्सीडेंट हुआ। और अनस के टांके आए बाकायदा, 5 टांके, तो वो किस वजह से आए हैं, क्या हुआ है, तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ब्लॉग को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और इसी तरह से प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो चलो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। मैं आपको अनस से मिलवाती हूँ, देखते हैं अनस से, पूछते हैं अनस का एक्सीडेंट कैसे हुआ। हाँ जी अनस, अच्छा जी, ये देखें, ये इनके हाथ पे लगी है, यहाँ पर टच करते हुए तो दर्द नहीं हो रहा। यहाँ पर कल तक तो सुन था, मतलब 1-1.5 घंटे तक तो नहीं पता चला, अब पेन किलर वगैरह खा रहे हैं। और ये कैसे लगी? ये बैक से गिर गया मैं। कैसे गिरे? स्लिप हो गया। तू कड़ा कहाँ है वो इतना खूबसूरत वाला? थोड़ा फेंक दिया। आप फेंक दिया, जब मैं बोली थी तब नहीं फेंका। और जब जब ये मेरी बात भी सुनते ना, ये नुकसान उठाते हैं, वो मेरे से समझ नहीं आती है ना। ये बात है, अच्छी बात है। इतनी बुरी तरह से कोई ना, इसमें ज़ख़म में इंजेक्शन लग रहे थे ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, पूरी तरह से वो उसको सुन कर रहे थे, मगर जो है ना भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बंदे को। तो खैर आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए और अनस की तबीयत ठीक हो जाए और अनस पहले जैसे हो जाए, बिल्कुल बाइक उड़ाने वाले बन जाएँ। अच्छा चलो, अभी मगरिब की अजान हो रही है, ब्लॉग को मैं यहीं रोकती हूँ, अजान के बाद मिलते हैं। अच्छा तो जी, हुआ कुछ इस तरह से कि रात को मैं अम्मी के घर थी, वहाँ से वापस आई। आने के बाद 9 बजे के टाइम में वापस आ गई थी। मैंने अनस को कहा, अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई भूख नहीं है, मगर ये है कि 12 बजे के टाइम मैंने अनस को कहा, अनस मुझे एक रोटी ला दो, मुझे भूख लगी हुई है। तो अनस ने कहा अच्छा ठीक है। हमारी सोसाइटी का गेट बंद हो जाता है 1 बजे। तो मैंने अनस को 12 साढ़े 12 हो रहे थे, मैंने जब अनस को कहा, अनस बातों में लग लग के अनस इतनी देर में गए कि गेट बंद हो चुका था, तो वो पीछे दूसरे गेट से जाना पड़ता है। खैर अनस गए, जाके वो बाइक जो है अपनी स्टैंड पे खड़ी कर रहे थे। तो खैर उन्होंने वो कड़ा पहना हुआ था, मैंने उनको बहुत दफ़ा कहा अनस ये कड़ा उतार दो, ये कड़ा उतार दो, अनस नहीं सुनते थे। वो बाइक जब स्टैंड पर लगा रहे थे तो वो हुआ ये कि बाइक जो है ना, वो बाइक का जो ब्रेक होता है शायद, वो उसमें कड़े में फंसा और बाइक स्लिप हो गई। अब जब वो स्लिप हुई ना, तो वो कड़ा स्टील का कड़ा होता है, जो हज करने जाते हैं ना, तो उसमें नाम लिखा हुआ होता है, जो मतलब हज करने जाता है उसका नाम स्टील के कड़े पे लिखा हुआ होता है। वो उन्होंने मतलब अपनी अम्मी का पहना हुआ था, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो कड़ा पहनते थे। खैर क्योंकि जिना की इमरजेंसी में जाने के लिए ना बंदे को दिल गुर्दा जो है ना वो बड़ा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। मगर क्या करूँ कि मेरे हस्बैंड की चोट लगी थी तो मुझे जाना था, क्योंकि घर में कोई और नहीं था, इनके अब्बू की नाइट थी और अम्मी जा नहीं सकती थी, शफ़क़ थी अम्मी के पास, इस वजह से। तो फिर मैं गई, खैर लेके गए, अल्लाह का शुक्र है लग गए, क्योंकि वहाँ इतने कोई ऐसे केसेस आए हुए होते हैं। हालांकि मैं जब घर वापस आई हूँ ना, ऐसे कोई केसेस आए हुए थे कि ना पुलिस वाले डकैतों को लाए हुए थे और सब कुछ, ये सब कुछ था, और उनके ज़ख़म हो रहे थे, चोट लगी हुई थी, गोलियाँ लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था, ऐसी कोई स्मेल थी वहाँ पे जैसे अभी अभी गाय कटी है ना, मतलब ब्लड की इतनी ज़्यादा, और इतना ब्लड निकल रहा था ऐसे जैसे ना किसी ने बकरे काट दिए हैं वो लोग, मतलब डकैतों को लाए हुए थे। तो जब मैं घर आई हूँ, बेसिकली अनस की तो खैर बैंडेज वगैरह हो गई थी, लेकिन मेरी अपनी तबीयत जो है ना बहुत ख़राब हो गई। रात को मैं आंखें बंद करके लेट रही थी ना, तो मुझे वही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो जिना की इमरजेंसी में जाने के लिए जो है ना बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। खैर मेरे पास तो वो नहीं था, मगर अल्लाह अल्लाह करके मैं गई हूँ और अनस को लेके आई हूँ। तो ये सारी सिचुएशन रात को हुई है। बैठे बिठाए कोई ना कोई काम निकल आता है और कोई ना कोई ऐसी परेशानी निकल आती है। तो आप सब ने अपनी दुआओं में अनस को बिल्कुल याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो ये मेरे साथ हादसा हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और प्लीज़ जो कुछ भी आप लोग अंगूठियाँ पहनते हैं, हाथ में कोई ब्रेसलेट पहनते हैं, या कुछ भी XYZ, गले में कोई चेन पहनते हैं, तो वो सब चीज़ें ना पहने। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी जान की हिफाजत करें और बाइक बहुत ध्यान से चलाएं। हाँ मुझे याद आया, बाइक पे एक मतलब वहीं पे एक केस आया हुआ था, हस्बैंड वाइफ थे वो,
और काफ़ी एज के थे, ऐसे होंगे 40 से अबव एज के ना। तो उनकी वाइफ के भी और उनके भी एक्सीडेंट हुआ था उनका बाइक पे से। तो उनकी जो वाइफ थी उनके यहाँ सर पे ना इतने हिस्से के बाल पूरे हटाए उन्होंने, मेरे सामने की बात है, हटाए और हटा कर ना उन्होंने वहाँ पर पूरे हटा के फिर उनके स्टिचेस लग रहे थे, मतलब खाल को खींच खींच के स्टिचेस लगा रहे थे। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड के ना यहाँ चोट लगी थी, उनके हस्बैंड के भी इधर लगी थी, लेकिन उनके को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि उनके जो सर था ना, यहाँ से तो खैर बाल उन्होंने हटाए, उसके बाद जो सर था ना उसमें ये 2 फिंगर्स अंदर डाल के वो सफाई कर रहे थे। तो भाई मैं तो नहीं देख सकती थी, मेरा तो दिल वहीं पे ऐसा हो रहा था अगर वो 2 सेकंड और रुकती ना अनस भी और मैं भी, तो हमें वॉमिट शुरू हो जाती। लेकिन ये था कि बाइक प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से चलाया करें। मैंने अनस को भी यही कहा, अनस बाइक बिल्कुल ध्यान से चलाओ, आराम से, और चलाया भी करो, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। बाइक अगर स्लिप हो जाए, कोई चोट लग जाए, और अल्लाह ताला ने उनकी भी जान महफूज करी, और उनके सदक़े में जो है हम लोगों की भी, हमारे हस्बैंड जो भी हैं और फैमिली वाले जो भी हैं, भाई हैं और अब्बू हैं, जो कोई भी हैं, XYZ, सबकी हिफाजत करे जानों की। तो आप लोग भी आराम से ध्यान से बाइक चलाया करो। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि प्लीज़ अपनी जानों की हिफाजत करें, क्योंकि आपको अगर कुछ हो जाएगा ना तो आप तो चले जाओगे दुनिया से, कोई मसला नहीं है, दुनिया में सबको जाना है जो आया है, लेकिन आपके पीछे जो है ना आपके बाप, भाई, बहन और बीवी, बच्ची, बेटा, जो भी XYZ, ये रोते रह जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इनके लिए बाइक बिल्कुल आराम से चलाओ। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, ठीक। तो अब आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय।